नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन ऑन है यार। विजिबल नहीं है क्या? एक बार देखो मतलब ज्वाइन करके। बाकी सबको हो रही है यार, इसके साथ हमेशा स्क्रीन कर जाता है तो ठीक है। हाँ तो किस हो रही है, ठीक है। भूपेंद्र अभी विजिबल है स्क्रीन? आई होप अभी विजिबल होगी, ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सी एस एस भी एक प्रकार से थोड़ी सी टफ हो सकती है, बट अगर ये टॉपिक सीख गए तो कभी फिर आपको सी एस एस में कोई भी डिजाइन आ जाए, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ये लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि अच्छा ये वेबसाइट है, इसमें यहाँ ये करना है, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, हो जाएगा। तो ये लेवल का कॉन्फिडेंस के लिए आपको एडवांस टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है कि यहाँ से एडवांस सी एस एस से स्टार्ट करेंगे, ओके। और टाइम भी आ गया कि हम लोग एडवांस सी एस एस अब यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट थिंग, कनेक्ट शिक्षा 1 4 है या 5, कौन सी भी चाहिए? एक सेकंड, 5, ठीक है। 5 और 4 मर चुके हो, हाँ, ठीक। अब यहाँ पे एडवांस सी एस एस की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। और हम लोग आज जो पहला टॉपिक है वो पोजीशन से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक मैंने टास्क दिया था, आपको सबको याद होगा, है ना, जिस पे मैंने बोला था कि वो करके बताऊंगा, बट मैंने उसको भी डिले करा, उसमें भी बताया नहीं है। वो वाला टास्क है, कौन सा? एक सेकेंड, मैं आपको शो करता हूँ। ये किसी का सबमिटेड है, एक सेकेंड, मेरे पास इसकी ओरिजिनल कॉपी भी थी। आप समझ गए होंगे, जिसमें हम लोग ने साइट पर आइकन आ रहा था, और ठीक है, विजिबल है, सभी को विजिबल है ये टास्क, है ना। तो इस टास्क को नॉर्मल जितना हमने सीखा था, ठीक है, वहां से करना, और आज हम लोग जो पोजीशन पढ़ने वाले हैं उसके बाद करना, कितना टफ है कितना इजी पड़ता है, ये चीज़ आप हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला टास्क फिर क्रिएट करेंगे, पहले पोजीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। और जिन्होंने ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं किया था, आज की क्लास के बाद मे भी आप लोग चीज़ें कर लो, ओके। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या होता है पोजीशन, है ना। तो यार पोजीशन जो है, ये कुल मिला के 5 टाइप का होता है: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी, ठीक है। अब पोजीशन में आपको मैं बताता हूँ। आप समझ लो कि आपके पास एक कैनवास है। कैनवास मतलब जिसपे हम लोग ड्राइंग करते हैं, है ना। उस कैनवास पे आपको चीज़ों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना मतलब कि जो कंपोनेंट है, आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर चीज़ें रखी हुई है, उसको आपको रखना है कि यार जैसे मैं आपको एक ना इस पे बताता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके, तो आपको और इजी पड़ेगा। ठीक है, जब तक मुझे ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कैनवास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, मान लो मैं एक बॉक्स ले लिया, ओके। तो ये हो गया आपका वेब पेज। अब इस वेब पेज में आपके पास बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट रखे हुए हैं। मान लो आपके पास रखा हुआ है, मान लो एक हेडर है आपके पास, मान लो, ठीक है। फिर एक बॉक्स रखा हुआ है आपके पास जिसपे आपको ऐड करना है, ये एक इमेज बॉक्स रखा हुआ है, मान लो, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग, ऐसा करके आपके पास दो चार चीज रखी हुई है जिसको आपको अलग अलग जगह एडजस्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसको अलग अलग पोजीशन के थ्रू क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, मान लो हेडर है, हेडर को आपने उठाया और आपने ऊपर कर दिया, मतलब टॉप में कर दिया, ठीक है। अब पोजीशन करने के 4 तरीके होते हैं: टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। 4 तरीके में आप चीज़ों को रख सकते हो, या तो आप पूरा लेफ्ट की तरफ ले जाते हो, या राइट की तरफ ले जाते हो, बॉटम में ला दो या टॉप में ला दो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा समझ में आया, आगे देखते हैं। यार पोजीशन ना करते वक्त दो चीज़ होता है, एक होता है रिलेटिव, ठीक है, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट। तो ये दोनों चीज़ क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो दोनों चीज़ क्या होते हैं, देखो। जो आपका रिलेटिव है, ओके,
वो एब्सोल्यूट से इंटीग्रेटेड होता है। मतलब कि ये कौन सी लाइन बोल दी आपने, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप समझ लो, आपके पास दो चीज रखी हुई है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपके पास दो बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को आपको क्या करना है, ऊपर से मतलब आपको इस कोने पे लाना है, ठीक है। आपने इसको टॉप से दिया, टॉप से जीरो कर दिया। जैसे आपने इसको टॉप से जीरो करा, ध्यान से देखना। हाँ, मीरो है विजेता, ठीक है। तो देखो, जैसे आपने इसमें क्या करा था, इसको आपने करा टॉप से जीरो, ठीक है। इस बॉक्स को आपने क्या कर दिया, टॉप से जीरो कर दिया। ओके, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ कि येलो कलर का बॉक्स है, इसको आपने टॉप से जीरो कर दिया। तो क्या हो गया, ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बोला लेफ्ट से भी जीरो, तो लेफ्ट से जीरो करे तो लेफ्ट में भी जीरो पर पहुंच गया, और टॉप से भी जीरो। मतलब ये कैसे, इसकी पोजीशन क्या हो गई, टॉप से भी जीरो और लेफ्ट से भी जीरो। जीरो पिक्सल मतलब कि एकदम से चिपक जाओ। अगर आपने 10-10 पिक्सल दिया कि टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल, ठीक है, वो ऊपर से थोड़ा 10 पिक्सल कम हो गया और लेफ्ट से 10 पिक्सल कम हो गया, ठीक है। बट अगर आपने जीरो जीरो दिया तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। तो भैया ये समझ में आ गया कि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया और टॉप से जीरो दिया और लेफ्ट से जीरो दिया, तो इधर आ गया। तो इसको क्या दिया आपने, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो, वो चीज़ जो है वो अपनी जगह से पहले ऊपर उठता है, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स है, इसको जैसे ही आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, समझ लो कि ये इतनी जगह से वो ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ गया मतलब अपनी जगह से वो ऊपर उठ गया। अपनी जगह से जैसे ही ऊपर उठा, इसकी नीचे वाली जगह क्या हो गई, खाली हो गई। इसकी जगह ये, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ लो ये ऊपर उठ गया तभी तो इसके नीचे आया। अगर ये जगह घेर के रखता, ठीक है, तो ये इसके नीचे आ ही नहीं सकता था। मगर जैसे ही एब्सोल्यूट किए हमने, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किए, तो इसके नीचे ये आ सकता है, क्योंकि ये अपनी जगह से ऊपर उठ गया, ठीक है। लेयर बन गया, एक वो नीचे वाली लेयर हो गई, ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड क्या होता है कि भैया हमको ना इसको एब्सोल्यूट कर दिए। अब इसको मैंने टॉप से बोला कि टॉप से आप यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है, और लेफ्ट से तो यहाँ पहुँच गया। तो ये होता है एब्सोल्यूट का कमाल, कि वो चीज़ों को अपनी जगह से ऊपर उठा देता है और उसको जहाँ रखना है वहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। एक चीज़ हो गया। सेकंड, रिलेटिव का काम आता है। तो क्या होता है, जैसे मुझे इस बॉक्स को ना इसके अंदर ही मुझे यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। अब मैं इसको टॉप से जीरो दूंगा, लेफ्ट से जीरो दूंगा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। मगर मुझे पहुँचाना था इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं इस बॉक्स को पहले इसके अंदर लूंगा, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर लूंगा, मतलब ये एक डिव हो गया, इसके अंदर ये वाला डिव हो गया। और एक सेकंड, एक मिनट, ठीक है, रहने दो, है ना। सबसे पहले कहाँ था, मैं कहाँ था, वो सही फ्लो जा रहा था। हाँ, अब मैं बता रहा था कि रिलेटिव कहाँ काम आता है। आपने यहाँ अगर इस बॉक्स को, सॉरी, इस बॉक्स को उठाकर यहाँ रखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे रखना चाहते हो, तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप इस बॉक्स को, ये जो ऊपर वाला डिव है ना, इसको आप बोलोगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लिखने का भी आ जाएगा ऑप्शन, कमेंट कर देते हैं। इसको दोगे आप पोजीशन रिलेटिव, ओके। और मत करो, ठीक है। और फिर ये वाला जो टॉप है, इसको दोगे आप पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव दे दिया आपने, और इसको जो होगा, इसको आप दोगे पोजीशन एब्सोल्यूट। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी अंदर वाला एलिमेंट है, अगर इसको टॉप से दोगे तो इसके लिए पेरेंट ये है, ठीक है। तो ये बॉक्स ना तो इसके बाहर निकल सकता है, ठीक है। ये बॉक्स ना तो इधर बाहर निकल सकता है, मतलब ये कैद हो गया इस बॉक्स के अंदर, ये इस बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इसके ऊपर वाले को पोजीशन रिलेटिव दे दिया, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। ऊपर वाले को अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, तो उसके अंदर का जो बॉक्स है वो कहीं भी नहीं जा सकता है इसके बाहर, वो इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। बट अगर मैंने इस बॉक्स को, इसको बिना पोजीशन रिलेटिव दिए एब्सोल्यूट किया, तो ये कहीं भी जा सकता है, इस वेब पेज में कहीं भी ऐसा अंदर नहीं जाएगा। बट ये जो बॉडी है, वेब पेज है, इसमें कहीं भी ट्रेवल कर सकता है बिना इसके, ठीक है। और इसको ट्रेवल कराने के लिए क्या करना पड़ता है, पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है भैया, दोनों चीज़ समझ में आ गई। और क्या चीज़ है हमारे पास, फिक्स्ड, ठीक है। रिलेटिव समझ में आ गया,
फिक्स और ये भी समझ में आएगा। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, मतलब जब भी आप ड्यू बनाते हो H1 लिखते हो तो वो स्टैटिक पोजीशन में होता है, ठीक है। स्टैटिक मतलब नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद, हाँ भूपेंद्र बोलो। कुछ बोलना है क्या? ठीक है। देखो, फिक्स्ड एक और चीज है जो है फिक्स्ड। ओके, तो फिक्स्ड के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखना। फिक्स्ड के लिए आपको, हाँ बोलो भूपेंद्र, हाँ हेलो। हाँ, मीरो मीरो। गूगल से निकालियो मतलब क्या हो गया इसमें सेंस? गूगल से इस होता ही है, माइरो ऐप एक ऐप नहीं है, वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ें ड्रॉ करके या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड नहीं यार, देखो डॉट कॉम लगा हुआ है, ये ऐप है, इसमें अपन अकाउंट क्रिएट करके चीज़ें बना सकते हैं। मीरो ऐप है, ओके। मीरो डॉट कॉम, आप इस पर क्रिएट करोगे तो इसमें नॉर्मल बेसिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बता रहा था फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड के बारे में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये एलिमेंट ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें पोजीशन क्या लगा हुआ है, फिक्स्ड। तो इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ये चीज़ एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। अब बात आती है स्टिकी। स्टिकी मतलब क्या होता है कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो चीज़ें साथ साथ में नीचे आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो नेविगेशन बार है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसके साथ साथ वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो वो भी मतलब अपनी जगह पे फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो आपने स्टिकी नेविगेशन बार देखा होगा। स्टिकी नेविगेशन बार में क्या होता है, मैं एक बार सर्च कर देता हूँ। स्टिकी नेविगेशन बार, ठीक है। तो इस पे आप जैसे स्क्रॉल करते हो, जैसे ये एक नेविगेशन बार है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये ऊपर अटक गया और इसके अंदर आपके टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये ऊपर पे एक जगह फिक्स्ड हो गया, पहले फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। वो स्क्रॉल हो रहा था, फिर एक जगह एक पॉइंट आके वो फिक्स्ड हो गया और स्क्रॉल हो रहा है। तो ये होता है स्टिकी से। इसके लिए थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगती है, जस्ट ये चीज़ तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। बट अपने पास अभी फिलहाल बिना जावास्क्रिप्ट के चार चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो है आपका स्टैटिक, रिलेटिव और फिक्स्ड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव। फिक्स्ड भी है बट ज़्यादातर ये होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई, अब इसका हम लोग एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे पास 5 प्रकार से पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग मतलब किसी भी एलिमेंट को किसी भी वेब पेज में कहाँ पे रखना है, ये होता है, ठीक है। स्टैटिक मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी कोई भी एलिमेंट लेते हो तो वो स्टैटिक में होता है, ठीक है। एचटीएमएल एलिमेंट पोजीशन स्टैटिक मतलब लेफ्ट साइड में ही आएगा। आप जो भी एलिमेंट लो, आप H1 लो, पैराग्राफ लो या कुछ भी लो, सबका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में होता है। फिर हम उसको बाद में टेक्स्ट लाइन सेंटर करके सेंटर में लाते हैं, बाकी सब लोग लेफ्ट साइड में ही आते हैं, ठीक है। तो इसको स्टैटिक पोजीशन बोल सकते हैं, सबकी स्टैटिक एक पोजीशन होती है। अब दो पॉइंट आते हैं, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड ऐसे हैं जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। रिलेटिव एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको पेरेंट पे देते हैं, अगर आपने किसी पेरेंट को रिलेटिव दिया तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो उसके बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। वो उसके अंदर ही रहेगा, क्या मतलब एक फ्रीज हो जाता है, ओके। और अगर आपने ऊपर वाले बॉक्स को रिलेटिव नहीं दिया तो उसके अंदर का एलिमेंट, अगर उसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिए तो पूरे वेब पेज पर कहीं पे भी जा सकता है। आपने टॉप लेफ्ट राइट कहीं पे भी उसको पहुंचा सकते हो, मतलब कहीं पे भी पोजीशन आप दे सकते हो। तो ये चीज़ ऐसे काम करता है, आप पोजीशन रिलेटिव देते हो और आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो, ओके। और फिक्स्ड का तो आपको पता ही है, फिक्स्ड ये ऐसे रहता है, आप कोई भी एलिमेंट को फिक्स्ड कर सकते हो, ठीक है। और स्टिकी का मैंने ये बता दिया कि स्टिकी के लिए आपके पास नॉर्मल क्या होता है, पहले वो एक नेविगेशन बार लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो वो एक मूवमेंट में जाके फिक्स्ड हो जाता है और उसके बाद फिर वो वहाँ से नहीं होता, ठीक है। इसको स्टिकी पोजीशन बोलते हैं, मूवमेंट नहीं होता उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका कोड में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एडवांस ये से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडवांस
सी एस एस। ओके। और यहाँ पे हम लोग पहला डे वन करते हैं, एच टी एम एल। ओके। पोजीशन है हमारा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले एक एच वन लेते हैं, ठीक है, हेडिंग। उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं पोजीशन के बारे में। ओके। और यहाँ पे सी एस एस लगा देते हैं, सी एस एस। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डे वन। ओके। तो ये आपका एच टी एम एल हो गया, सी एस एस हो गया। इसको एक बार कोलैब करके देखते हैं। ओके। तो चीज़ें हमारे पास सेटअप हो गई है। अब यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जो हमको चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और उस बॉक्स के चारों तरफ और एक सेंटर पे मुझे पोजीशन करना है अलग अलग एलिमेंट को, ठीक है। तो कैसे होगा, मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, कंटेनर मतलब एक सेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर मैंने, अरे यार, एक कोड अपने आप सर्विस कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है। देखो अब यहाँ पे अपने सॉरी, यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक ट्यूब लेते हैं, ओके। और इस ट्यूब पे मैं अलग अलग एलिमेंट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने रखा कि इसको रखा मैंने बॉक्स वन, ओके, ठीक है। ऐसे करके मैं चार बॉक्स ले लेता हूँ, ओके। इसको रखता हूँ बॉक्स टू, थ्री एंड फोर। ओके, चार बॉक्सेस ले लिए हमने। मे बी ये दिखा अच्छा पूरा नहीं किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस चारों बॉक्सेस को इस जो आपका सेक्शन है इस पे चारों तरफ रखना है, ठीक है। बस इतना सा टास्क करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सिलेक्शन को सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड, एक बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इसके अंदर जो डिव है, ठीक है, इसके अंदर जो डिव है उस पर हम लोग बोलते हैं कि उनका हाइट 100 पिक्सल, ओके। और जो उनकी ब्रेथ है वो हो जाए 100 पिक्सल, ओके। और जो उनका बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो कुछ, ठीक है। और उनके इसमें एक स्पेस डाल दो, स्पेस डालने के लिए आप मार्जिन डाल दो, ठीक है। मार्जिन आपने कर दिया 10 पिक्सल, तो उनके बीच में मार्जिन भी आ गया, ओके। तो मेरे पास चार बॉक्सेस आ गए एक बड़े से बॉक्स के अंदर। अब इनको क्या करना है, मुझे एक एक करके अलग अलग चीज़ करना है, ठीक है। इसको यहाँ रखना है, एक को लेफ्ट साइड पे रखना है, फिर एक को इधर पे यहाँ पे बॉटम पे, ठीक है। और एक को नीचे पे। तो ट्राई करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। पहले ना मुझे उनका क्लास अलग अलग देना पड़ेगा क्योंकि सबको अलग अलग मुझे सिलेक्ट करना है। क्लास दे देता हूँ मैं इसको बॉक्स वन, ठीक है। तो मेरे पास चारों बॉक्स हो गए, ओके। अब इनको मुझे क्या करना है, अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, एक सेकंड, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने करा पोजीशन। अभी देखो जो मैं बोल रहा था वो आपको इम्प्लीमेंट करके मिलेगा। इसको मैंने बोला पोजीशन एब्सोल्यूट बोला मैं, ठीक है। पोजीशन लगाया और मैंने करा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कौन कौन से पोजीशन लगा सकते हैं, तो मैंने करा एब्सोल्यूट। तो वो क्या हो गया, अपनी जगह से ऊपर उठ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया कैसे पता चल रहा है कि वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया।
तो देखो बॉक्स टू गायब हो गया, बॉक्स टू कहीं नहीं है, वो उसके नीचे है, क्योंकि ये जब अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, इसकी जगह जब खाली हो जाएगी तो वो उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट चले जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें मैं पोजीशन देता हूँ, इसको बोलता हूँ टॉप से 0 पिक्सल, ठीक है। आप देखोगे टॉप से एकदम पास अप चले गया, ठीक है, और लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक है। एक सेकंड ना, थोड़ा सा- ठीक है ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो बॉडी के सीधे ऊपर चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये भी लगा दूँ, कौन सा, अ, जो हमारा यूनिवर्सल कोड होता है कि मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, ओके, एंड बॉक्स साइज इज बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। मार्जिन बॉक्स ये होता है, ओके। तो ये पोजीशन इसका एकदम कोने पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड देना मुझे। मैं जितने भी बॉक्स है ना इसका बैकग्राउंड कलर अलग अलग कर देता हूँ, एक का कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद फिर ताकि अलग अलग बॉक्स आपस में आए, इसका कर देते हैं हम लोग रेड, ठीक है। एक का कर देते हैं हम लोग, इसको वही रहने देते हैं, एक का कर देते हैं हम लोग, सॉरी, येलो, ठीक है। ये 3 का कर देते हैं, ठीक है। और एक का कर देते हैं ग्रीन, इसको हम लोग 4 का कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग कलर के 4 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। आपने जो फर्स्ट वाले हैं उस पर आपने लगाया है पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसको ऊपर उठा कर वहाँ पे कर दिया, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है कि यार ये अपनी जगह, मतलब इस बॉक्स के ऊपर टॉप में 0 जाना चाहिए था, वहाँ चल जा रहा है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब तक कि आप इसके पेरेंट वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दोगे, ठीक है, तो ये इसके बाहर जा सकता है, मतलब ये जो बॉक्स है ये इसके बाहर जा सकता है। मगर आपने इसके पेरेंट को अगर पोजीशन एब्सोल्यूट दे, रिलेटिव दे दिया आपने, तो ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, यही रुकेगा, नहीं तो फिर ये यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं ऐसा, यहाँ चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बोलते हैं कि यार इसका बॉक्स कौन है, बड़ा पेरेंट कौन है, ये सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम चलते हैं और बोलते हैं कि इसका पोजीशन हो जाए रिलेटिव, ठीक है। जैसे आपने इसके पोजीशन रिलेटिव डाली, देखो वो बॉक्स उसके बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर ही है। मतलब टॉप से हम लोग अगर मान लो अलग अलग पोजीशन रखते हैं, हम टॉप से 10% रखते हैं, तो टॉप से इस वाले पार्ट से वो 10% नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से 10% करूँ, 10% मतलब 10 पिक्सल, तो वो इस वाले पार्ट से 10 पिक्सल इधर आ रहा है, ओके। मतलब इसमें कोई वो नहीं है ना, इसमें मार्जिन में हटा दूंगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो रेड वाला जो बॉक्स है फर्स्ट वाला, वो वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये 10 10 पिक्सल अपनी जगह से हट गया है, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना है, इसको 0 0 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पहला बॉक्स है ऑरेंज वाला उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं रेड वाले बॉक्स को कहाँ रखना चाहता हूँ, मैं उस रेड वाले बॉक्स को रखना चाहता हूँ इस जगह पे। किस जगह पे, एक सेकेंड, हाँ, उसको मैं रखना चाहता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेन चाहूँगा, इसको पहले बोलूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैंने करा, इस पे लिखा मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। वो अपनी जगह से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। जैसे ही वो ऊपर उठा, ठीक है, सबसे ऊपर वो ऊपर उठ गया और उसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो उसके नीचे चलेगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कि यार आप ना राइट साइड से 0 हो जाओ, पहले राइट साइड से 0 पिक्सल करके चले जाओ आप। तो राइट साइड में एकदम 0 पिक्सल तक के हो गया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट टॉप से तो रहता है, बट मैं लिख देता हूँ टॉप से भी 0 पिक्सल, ठीक है। तो वैसे ही रहेगा वो। तो यहाँ पे देखो इस साइड में वो आ गया, ठीक है। अब मेरे पास कौन से बॉक्स बचे, मेरे पास 2 बॉक्सेस बचे, एक येलो कलर का बचा और एक ग्रीन कलर का बचा। तो इसको भी मैं कैसे करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट,
ठीक है। आप चले जाइए जो पोजीशन है, ठीक है, कि पहले इसका साइज़ थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि इसका साइज़ कम आ रहा है। हाइट कर देते हैं इसकी 300 पिक्सल, सॉरी, ठीक है, हाइट थोड़ा सा। अब जो येलो कलर का बॉक्स है उसको बोल रहे हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। और आप चल जाइए बॉटम से जीरो, ठीक है, बॉटम से जीरो पिक्सल बोलती है उसे, ठीक है। तो बॉटम में कहाँ चल गया, वो जीरो पिक्सल चल गया नीचे पे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में रखते हैं उसको, तो लेफ्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो पिक्सल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे रहेगा। अब बचा हमारे पास ग्रीन वाला बॉक्स, इसको भी हम लोग बोलते हैं पोजीशन, क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, ओके। फिर से वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया, सबसे ऊपर उठ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बोला कि यार आप चले जाओ राइट साइड पे पहले, ठीक है, राइट से आप पहले चल जाओ जीरो पिक्सल, ठीक है। तो वो बॉक्स राइट में आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बॉटम में लाना है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि आप बॉटम में चले जाओ जीरो पिक्सल, ओके। तो वो कहाँ पे आ गया, नीचे पे आ गया। मतलब हमारे चारों बॉक्स जो हैं वो एक एक कोने पे चले गए, ठीक है। ये इस कोने में आ गया, ये इस कोने में, ये इस कोने में, इस कोने में, ठीक है। चारों में हमने क्या किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट किया है। तो सबसे पहले उसको हमने क्या बोला कि आप अपनी जगह से पहले उठ जाओ, जो भी जगह है आप वहाँ से उठ जाओ, ठीक है, मतलब जगह खाली कर दो। फिर पहले वाले को हमने भेजे कि टॉप से जीरो और लेफ्ट से जीरो, ठीक है। तो ये टॉप से और लेफ्ट से क्या हो गया, जीरो जीरो पोजीशन, ठीक है। फिर हमने सेकंड वाले को पकड़ा, उसको बोला पोजीशन जीरो, मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको जीरो जीरो करा, राइट से जीरो और टॉप से जीरो, और चारों को आप देख सकते हो, इसको बॉटम से करा है, ठीक है, और लेफ्ट राइट है। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। यहाँ पे रिलेटिव अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे ये चारों कोने में तो जाएंगे, ठीक है, बट ये किसके जाएंगे, बॉडी के, मतलब इस बॉक्स के बाहर, ठीक है। इस बॉक्स के बाहर ये चारों कोने में है ना, अपनी अपनी जगह में है। मगर ये टॉप और बॉटम किससे ले रहे हैं, ये जो बॉडी है उससे ले रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपने पोजीशन रिलेटिव लगा दिया उसके पेरेंट में, तो वो किसके अंदर रहेंगे, उसी बॉक्स के अंदर। बस ये मेजर डिफरेंट मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि रिलेटिव और ये कैसे काम करता है। आपका स्ट्रक्चर भी इस टाइप का होना चाहिए, नहीं तो आपने इसको बाहर बना दिया है ना, और रिलेटिव दे रहे तो ऐसा कुछ काम नहीं करेगा वो। अगर ये चारों बॉक्स को आपने अगर बाहर बना दिया तो वो काम नहीं करेगा। वो काम कब करेगा, जब सेक्शन आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, सबसे लास्ट में एंड कर रहे हो, ठीक है, और उसके बीच में चीज़ें को रख रहे हो और फिर आप लगा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। फिक्स्ड कैसे काम करता है, फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो आपने एक और बॉक्स लिया, ठीक है, तो हम लोग इसको बाहर लेते हैं, डिव लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक बॉक्स ले लिया और बॉक्स फिक्स्ड करके, ओके, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। इस ट्यूब को मैं क्लास देता हूँ फिक्स्ड, या बॉक्स 5 कर देते हैं, ठीक है। बॉक्स 5 हमने दे दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बॉक्स 5 में स्टाइलिंग लगा देते हैं, हाइट पे दे देते हैं उसको, और बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, और कोई सा भी ब्लू कलर का देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इस ब्लू कलर के बॉक्स को मुझे क्या करना है, पोजीशन फिक्स्ड करना है, ठीक है। दो पोजीशन तो हमने सीख गए कि बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, फिर रिलेटिव और एब्सोल्यूट हमने अच्छे से सीख लिया। अब आखिरी पोजीशन जो है, जो आपको सीखनी है CSS की मदद से, वो है आपको पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। तो आपने पोजीशन फिक्स्ड करा इसको, अब उसमें कुछ चेंजेस तो दिखे नहीं, है ना। फिक्स्ड करने के बाद आपने इसको कहीं एक जगह रख दिया। मैंने इसको रख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। इसके हाइट थोड़ी कम करते हैं, ठीक है, 10 कम हो गया, और मैं करता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया, इस यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप ना राइट साइड में चल जाओ, राइट से 0 पिक्सल चल जाओ, ठीक है। तो ये कहाँ चल जाएगा, राइट साइड में चल जाएगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यार ना आप ना टॉप से 300 पिक्सल नीचे रहो, ठीक है। 300 कम हो गया, ज़्यादा हो गया, 200 पिक्सल नीचे रहो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 200 पिक्सल गिनोगे तो ये वाली पोजीशन आती है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक्शन की हाइट बढ़ा देते हैं,
ठीक है, सेक्शन की हाइट है। अ, इसको सेक्शन को ना मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉर्डर, मार्जिन बॉर्डर कितने पिक्सल का, 500 पिक्सल का। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ये अपनी जगह पे फिक्स्ड हो गया, मतलब आप चीज़ें उसको हटा नहीं सकते, वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो जो इसका रियल लाइफ में यूज़ है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, गोल्ड लाइन लीगल, ये हम लोगों ने बनाया था। ओके, इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो ये जो आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन, वो अपनी जगह में स्टैटिक है। ओके, मतलब इस पे ये क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट मूव कर रहे हैं, बट ये जो आपका फर्स्ट वाला नेविगेशन बार है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो आइकन है वो अपनी जगह पे, तो इन दोनों का जो पोजीशन है वो है फिक्स्ड। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं स्पेक करके कि सच में ये चीज़ हो रहा है या नहीं। तो इसका CSS अगर हम देखें, ठीक है, ये भी लगा है या नहीं, ये पोजीशन रिलेटिव फिक्स्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारा CSS लगा है तो उसके कारण हो रहा है, बट ये सिर्फ पोजीशन फिक्स से मुमकिन है, उसके अलावा कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे वेबसाइट में देखे होंगे कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो अपनी जगह में फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उसको लगाने का जो तरीका होता है वो इस टाइप से होता है कि आपको वो चीज़ बनानी होती है। ठीक है, और उसमें आप पोजीशन फिक्स लगाओगे, जो भी जहाँ पे भी आप करना चाहते हो, टॉप में कराना चाहते हो, बॉटम में, लेफ्ट में, वहाँ पे आप फिक्स करोगे तो वो वेबसाइट के साथ साथ स्क्रॉल होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया पोजीशन के बारे में। ठीक है, कि पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट एस्थेटिक और ये कैसे काम करता है। ठीक है, स्टिक की हम लोग बाद में देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगती है। एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि जैसे अभी मैंने बॉक्सेस को अलग तरीके से अरेंज किया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। मैंने बॉक्सेस को अलग तरीके से अरेंज किया। ठीक है, बट इसी पे मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था, जो सेकंड टॉपिक है हमारा। हेलो, हाँ दुर्गेश, कुछ बोल रहे हो आप? बाकियों की स्क्रीन शो हो रही है क्या? ठीक है, हो रही है बाकियों की। ठीक है, ये एक टॉपिक दिख रहा होगा आपको, जेड इंडेक्स। ठीक है, तो ये जेड इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, और फिर ये टॉपिक के साथ में एंड करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने एक बॉक्स लिया है ना, इस बॉक्स का पोजीशन लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ना ये बॉक्स इसके जस्ट अंदर भी यहाँ पे आए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि यार आपने टॉप से जीरो तो है, आप टॉप से ना आप आ जाओ रेड वाले बॉक्स को, खासकर रेड वाले बॉक्स को करना नीचे। मैंने बोला आप 50 पिक्सल आ जाओ, ऊपर से 50 पिक्सल नीचे। ठीक है, ऊपर से नहीं, राइट से, अच्छा राइट से हो रहा है, ऊपर से 50 पिक्सल नीचे लाने के लिए टॉप से देना पड़ेगा। नीचे आ गया और ये साइड से भी आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ना लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल करता हूँ, लेफ्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये इस बॉक्स के ऊपर आ गया। ठीक है, जस्ट मैं इसको भी ऐसे करता हूँ, आप ना एक काम करो, लेफ्ट से 50 पिक्सल आ जाओ, 50 ही, 100 पिक्सल। ओके, यहाँ पे, और जो टॉप है, टॉप से भी 100 पिक्सल। ठीक है, टॉप, यहाँ टॉप लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 100 पिक्सल लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी 1000 नहीं, 100। ठीक है, यहाँ पे आ गया रेड ये वाला, और इसको 150 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी लेफ्ट लिखना पड़ेगा। ओके, और टॉप लिखना पड़ेगा। ओके, और 150। ठीक है, 150। ओके, तो चारों बॉक्सेस क्या हो गए, अपने एक के नीचे एक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको वर्क करता है, वो है जेड इंडेक्स। ठीक है, तो अगर आप कोई बॉक्स को ऊपर दिखाना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये जो रेड वाला बॉक्स है ये इसके ऊपर है और ये येलो इसके नीचे है।
तो आप क्या करोगे, पहले आप सबका जेड इंडेक्स कर दो, ठीक है। मैं जब सबका जेड इंडेक्स करता हूँ वन, ठीक है। इसका भी करते हैं, इसका मैं कर देता हूँ मान लो टू, ठीक है। फिर सॉरी दिख क्या रहा है, इसका कर देते हैं थ्री, ओके। और फिर इसका कर देते हैं फोर, ओके। तो जिसका जेड इंडेक्स सबसे ऊपर होगा, ठीक है, वो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो रेड वाला बॉक्स है ये इसके ऊपर है, ये मतलब सबसे ऊपर है, तो मैं इसका जेड इंडेक्स कितना है, टू है। और सबसे हाईएस्ट कितना है, फोर है, तो मैं इसको कर दूंगा फाइव, ठीक है। जैसे ही मैंने फाइव किया, इसका जेड इंडेक्स ऊपर हो गया और ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि नहीं नहीं येलो वाला सबसे ऊपर आना चाहिए, ठीक है, तो येलो वाला ऊपर आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, येलो वाला कहाँ सेक्शन ये है, इसको आप कर लोगे सिक्स, ठीक है। जैसे आप सिक्स करोगे, ये ऊपर आ जाएगा। मतलब जिस एलिमेंट को आप सबसे ऊपर दिखाना चाहते हो, उसका जेड इंडेक्स आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि ये ऑरेंज वाला सबसे ऊपर आए, तो आप इसको सेवन कर दोगे, ये अगेन ऊपर आ जाएगा, ओके। तो ये कुछ अलग टाइप की डिजाइनिंग बन गई है ना। और इस टाइप की डिजाइनिंग आप बना भी सकते हो, ठीक है, पोजीशन का यूज़ करके, ओके। और आपका जो टास्क है आज का, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। देखो, जो हमने कल डिस्कस किया था, कल नहीं मतलब वो जो वेबसाइट देखा था, इस पे आप देखो, अब ये वाले एलिमेंट को टॉप में शिफ्ट करोगे, इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करोगे, इस एलिमेंट को यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब पोजीशन से ये चीज़ बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। ना कि आपने जो एलिमेंट बनाया उससे वो चीज़ बनाना, ठीक है। तो आपको अगेन ये वाला वेबसाइट ट्राई करना है, ठीक है। और इसको ट्राई करके देखो कि आप पोजीशन की मदद से इसको बना पाते हो या नहीं, है ना, ठीक है। और इसमें जो भी अगर आपको डाउट आता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ओके। कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको बनाकर देखते हैं कि चीज़ें बनती हैं कि नहीं अपने से, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज नहीं मिल पा रही थी क्या? ओके, ठीक है। आपको किसी भी एलिमेंट का अगर बैकग्राउंड इमेज निकालना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। क्योंकि नॉर्मल इमेज तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाती है, मगर बैकग्राउंड इमेज ही नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप दो तीन वेबसाइट मैंने आपको शेयर किया था, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अनप्लेस का यूज़ करते हैं, ओके। वहाँ पे आपको बहुत सही वेबसाइट्स के बैकग्राउंड इमेज मिल जाता है, जैसे आप जिस टाइप से, जैसे आप चाहते हो कि ट्रेवल बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करोगे, तो यहाँ पे ट्रेवल से रिलेटेड जो भी इमेज है, अब यहाँ पे आप ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हो, आपको कैसे चाहिए, आपको लैंडस्केप मोड में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में करते हो, तो यहाँ पे लैंडस्केप मोड पे जितने भी इमेजेस हैं वो आ जाते हैं, है ना। और यहाँ से आप डाउनलोड करके वो इमेज को लगा सकते हो, ओके। तो एक तरीका ये हो गया, है ना। ऐसी कुछ और भी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी इमेजेस अवेलेबल है, जैसे पिक्सल्स है, पिक्सल पे, ठीक है, पिक्सल पे एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको, जैसे आप जो भी देखते हो, जैसे आप देखते हो कि कार बैकग्राउंड डार्क, ठीक है, ऐसा करते हो तो थोड़ा सा डार्क में मिलेगा ये, ओके। तो आप देखो कार से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं वो आ गए, है ना। और इस पे भी ओरिएंटेशन में भी सेट कर सकते हैं हम लोग, ओरिजेंटल आप खोलोगे तो जितने भी इमेजेस हैं ओरिजेंटल में मोड पर मिलेंगे, और आप इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है दुर्गेश। ये कुछ वेबसाइट है, पिक्सावे है, पिक्सल्स है, या फिर दो तीन वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करके वहाँ से आप इमेज ले सकते हो, बैकग्राउंड इमेज, ओके। थोड़ा कीवर्ड सर्च कर लेना तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। और किसी कुछ प्रॉब्लम है इस चीज़ को बनाने में, तो वो आप अभी शेयर कर सकते हो, जिसको अगर कुछ लगता है कि यार नहीं बन रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करो, है ना। पहले तो ये चीज़ करके देखना जो अपन ने की है, इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना कैसे पोजीशन एब्सोल्यूट काम कर रहा है, कैसे रिलेटिव, ठीक है। कि अटेंडेंस, हाँ, मुझे देखना है लास्ट तक एक कौन बचा है, तो उनको लगाते हैं।
जी इस वीक का एक सेकंड, 5 मंडे सैटरडे तक की। ठीक है, 3 दिन और बाकी है इस वीक को। तो मुझे टास्क भी दिख रहा है, टास्क किस किस का सबमिटेड था, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों का टास्क सबमिटेड था। प्रत्युष से स्टार्ट करते हैं, आंचल यार से कनेक्ट करना है क्योंकि अब तो एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है शायद से, इसको अभी लिंक पे रखते हैं। आराधना इज प्रेजेंट ऑल्सो, वन भी प्रेजेंट थे वो लास्ट टाइम, मगर टास्क में भी आप उन्होंने सबमिट नहीं किया। दोनों स्क्रीन कैसे दिखेंगे साथ में, एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन विजिबल है। हाँ, अभी से कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। अगर आपको क्या लगा कि मतलब इजी भी कौन सा हो सकता है, मतलब अभी अंडर अभी ये वाला इसको आपने ट्राई नहीं किया है, पहले वाले में आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही होगी एटलीस्ट, है ना? तो अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो वाले तरीके से ही आप कंप्लीट करके सबमिट कर दो, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो भी आता है उस पे ये वाले टास्क का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बट आप आज मैंने जितना चीज़ पढ़ाया है एटलीस्ट उसको आप ट्राई कर लेना, है ना, जो ये वाला चीज़ मैंने बताया, ठीक है। बाकी टास्क अगर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो वो तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब वो सबमिट कर दोगे आप। हाँ, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अभी और एडवांस टॉपिक पढ़ेगा तो आप देखोगे कि 2-3 लाइन के कोड में ही वो चीज़ें हो जाएँगी। मतलब और भी ऐसे सरल तरीके हैं जिससे हम वो चीज़ बना सकते हैं, और भी ईज़ी, इससे भी ईज़ी होगा। पोजीशन तो हम लोग बहुत कम ही यूज़ करेंगे और जाके, जैसे हम लोग फ्लैक्स पढ़ लेंगे या चीज़ें को पढ़ लेंगे तो और कम तरीके से हमारा कोड, मतलब ईज़ी तरीके से हम लोग वो चीज़ बना सकते हैं। ठीक है? ओके, और किसी को कुछ डाउट है? एक सेकंड। हाँ, तो मैं फटाफट लगा देता हूँ। विजिता इज़, मैं पहले देख लेता हूँ जिसने कंप्लीट किया है। विजिता इज़ कंप्लीटेड एंड प्रेज़ेंट ऑल्सो, रोशनी इज़ प्रेज़ेंट एंड यस रोशनी। ओके, दुर्गेश कंप्लीटेड, दुर्गेश ओके, ठीक है। और प्रतिभा इज़ कंप्लीटेड, ठीक है, सेकंड देखने दो। प्रत्युष, प्रत्युष ने कर दिया है टास्क। ओके, श्रावणी आपने कर दिया। हाँ, अभिषेक बोलो, बोलो। पक्का? ठीक है, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ, आप कर लेना नोट। या दुर्गेश बोलो। नहीं, अच्छा आप ही हो क्या? अच्छा सॉरी यार सर, ठीक है। ये है प्रवीण, ड्यूब पे है, मतलब इन लोगों का ये टास्क हो गया पहले से। अगर आयुष आप मतलब आयुष है यहाँ पे, वो प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी लोगों को मेरे को बोलना है कि यार आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनका एडवांस ये से सब आ गया है जहाँ तक कि हमने छोड़ा था। वो रुके हुए थे वो लोग एक वीक से आप लोगों के लिए कि आप लोग एटलीस्ट यहाँ तक के आ जाओ, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही है बाकी। अच्छा, ठीक है, बहुत सही। और कोई है जिसने कंप्लीट किया है? नहीं, जितने लोग थे उतने लोगों की आई थिंक प्रेजेंट लग गई है। और जितने लोग कभी बचे हैं कि भूपेंद्र भी प्रेजेंट रहता है क्लासेस, टास्क सबमिट करना जरूरी है। अभी भी आप भी प्रेजेंट रहते हो बट यार आप नहीं लगाते। हमें है यहाँ पे नहीं, डेली क्लास लगाते बट पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, सो आज के प्रेजेंट लगा दिए। अब देखते हैं इस वीक कौन लोग कितने टास्क कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है। और आज का टास्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिसने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया, मतलब इस वाले को पहले बना लिया, वो आप लोग
आप लोगों के लिए मैं सेंड करता हूँ, ठीक है? आप पोजीशन से बना के देखो इसको, उसी को पोजीशन से बना के देखो जिसने पहले बना चुके हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस।